अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है साद भाई। माशाल्लाह काफ़ी एक्सपर्ट हैं वो फिंचेस में और काफ़ी सालों से जो है ना वो फिंच से ब्रीड ले रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम उनसे पूछेंगे कि ब्रीडिंग सीज़न शुरू होने वाला है और फिंचेस का मतलब शुरू हो चुका है मेरे ख्याल में। उनसे ये भी पूछेंगे और उसके अलावा ब्रीडिंग सीज़न के दौरान जो की जाने वाली गलतियाँ होती हैं और जो एहतियाती तदाबीर होते हैं तो उनके हवाले से भी साद भाई से पूछेंगे। तो चले आए साद भाई से पूछते हैं। साद भाई, हमारे व्यूवर्स को बताएं, जैसे कि मतलब ब्रीडिंग सीज़न में लोग कहते हैं कि हमारे फिंचेस जो है अंडे नहीं दे रहे हैं और जो है ना अंडे दे रहे हैं तो वो जो है ना फर्टाइल नहीं आ रहे हैं, और जब फर्टाइल आते हैं तो उसमें से जो है ना फिर उसके बाद भी जो है ना फिर बच्चे मर जाते हैं या कमज़ोर निकलते हैं। तो कुछ एहतियाती तदाबीर उसके हवाले से हमारी व्यूअर्स को कुछ बताएं। तमाम लोगों को अल्लाह ताला का एहसान है कि तबीयत थोड़ी बेहतर हो गई है, लेकिन फिर भी दुआ की दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि मुझे थोड़ा हर्निया का मसला हो रहा है। तो उस वजह से मेरे लिए दुआ करें, अल्लाह पाक के मामला हमारी दुआएं आपके साथ हैं। तो सबसे पहला, अभी आपने देखा था थोड़ा मौसम अच्छा हुआ था, बारिश वगैरह हुई थी, तो लोगों ने परिंदों को ब्रीड पे लगा दिया था, हमने भी लगा दिया था। लेकिन हमें था कि आगे जाके थोड़ी गर्मी का शिकार हो सकता है मौसम जी, और अच्छी खासी बढ़ गई। 44-45 का टेम्परेचर जाने लग गया। ऐसा ही है। अब परिंदा जो है वो हाँफेगा भी, उसे पानी भी चाहिए होगा, उसको इलेक्ट्रोलाइट भी चाहिए होगा, उसको प्रॉपर डाइट भी चाहिए होगी, और उसे अच्छी हवा चाहिए। सुबह की सूरज की धूप, दोपहर की जो कड़क धूप है उससे बचत, और जो ठंडी हवा है उसका थोड़ा सा झोंका चाहिए होता है। तो लोग गलती ये करते हैं, ब्रीड पे लगा देते हैं। इस सीज़न में ब्रीड पे लगाने की जो टेक्निक होती है ना, मट्टी की हंडियाँ बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करें, प्लास्टिक इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। इस सीज़न में मट्टी की हंडियाँ डबल गर्म हो जाती है, क्योंकि अल्लाह ने देखे मट्टी की साख रखी है, जिस चीज़ के ऊपर वो होती है वैसी वो प्रोडक्शन देती है। अब आप साए में रख के उसके अंदर पानी डालेंगे तो तासी ठंडी करेगी। जब यही मट्टी भट्टी के अंदर जाती है, सूरज की तपिश लेती है, तो आग की तरह गर्म हो जाती है। अब इसके अंदर जब मादी अंदर जाके बैठेगी और एग ले करेगी, एक तो एग का टेम्परेचर ऊपर चला जाएगा, 38-32 इतना चाहिए होता है। अब ये 44 जब जाएगा तो अंडों का क्या हाल होगा, फर्टाइल ही नहीं होंगे। मादी का क्या हाल होगा, अंदर बैठे हुए हाँप रही होगी। ठीक है, तो सबसे पहली बात जो है, इस सीज़न के अंदर मट्टी की हंडियाँ इस्तेमाल करें। आप सर्दियों में इस्तेमाल करें, मैं नहीं कह रहा कि मैं किसी की यानी रोज़ी रोटी ख़त्म करने के ऊपर बोल रहा हूँ। इस सीज़न के अंदर आप प्लास्टिक वाली जो छन्नी आती है ना, प्लास्टिक वाली जो आम टफ़ के लिए मिल जाती है, या दूसरी वाली छन्नियाँ मिल रही हैं, बुनाई वाली छन्नी है, वो आप लें, उसको आप लगाएं, उसके अंदर नेस्टिंग डालें, उसमें ब्रीड लें। उसके अंदर पहली बात क्या होती है, एयर फ्लो होता है, हवा आती है और आर पार जाती है, परिंदे को एग्जॉशन नहीं होता, एक घुटी भी जगह नहीं होता वो। उसके बाद ये होता है, अंडों को प्रॉपर टेम्परेचर मिलता है। उस दूसरी बात, ये वाला मामला ब्रीड से हो गया। आप परिंदों का ख्याल कैसे रखना है, उनको देना है इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स कैसे देंगे, या तो नेचुरल एनवायरनमेंट, नेचुरल है नहीं हमारे पास, तो बहुत से इलेक्ट्रोलाइट मार्केट में मिलते हैं जो अच्छी कंपनी का है, साइमंस वालों का है, इसी तरह दूसरा है, तो आप इलेक्ट्रोलाइट दें उनको, डेली बुनियाद पे इलेक्ट्रोलाइट दीजिए। इसके अलावा खीरा बहुत अच्छा रिसोर्स है। अच्छा, इलेक्ट्रोलाइट के हवाले से मेरे जहन में एक बात आई, कुछ लोग जो है ना ORS इस्तेमाल करते हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहें? ORS एक नेमुल बदल है, आपको मिल जाए तो ठीक है, ना मिले तो ORS इस्तेमाल कर ले, लेकिन ORS की क्वांटिटी मेजर करना ना, ये टैकल वाला काम होता है। अच्छा। आप जितनी क्वांटिटी में आप इनटेक लेते हो, आपका जितना बड़ा इंटेस्टाइन है, वो वाला मामला परिंदों के साथ नहीं कर सकते। अच्छा। हमारा ज़ाहिर बात है जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, परिंदों का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसमें बहुत फ़र्क है, तो हमें उस क्वांटिटी को बहुत मिनिमाइज़ करना पड़ता है, उस रेशो को चेंज करना पड़ता है। अब इलेक्ट्रोलाइट मार्केट से परिंदों वालों से लेने से फ़ायदा ही है, उसके पीछे तरीका इस्तेमाल लिखा होता है, कितनी क्वांटिटी में कितने पानी के साथ देना है, तो इधर उधर मामला नहीं होता। ज़्यादा दे दी तो इलेक्ट्रोलाइट से फिर परिंदा बहुत ज़्यादा एग्जॉशन के अंदर आ जाता है, हद से ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट हो रहा होता है, क्योंकि परिंदे का पसीना नहीं निकलता, पसीना निकलना उनका नहीं है, वो हाँप के अपना थोड़ा सा हिसाब किताब पूरा करता है। हमारा पसीना निकल जाता है, वाइट स्पॉट हो जाता है, तो इलेक्ट्रोलाइट दें। फिर खीरा आ गया, चुकंदर आ गया, और लौकी आ गई, इस तरह की सब्जियों का आप कद्दूकश करके दें, और थोड़ा सा कोशिश करें कि पानी के इस्तेमाल के अंदर साफ़ पानी का इस्तेमाल ज़्यादा रखें, क्योंकि हमारी लाइन का पानी ऐसा आता है, मतलब आप भी फील करते हो कभी कभी बदबू वाला पानी आता है, तो सबसे ज़्यादा बुराई का शिकार परिंदे तब होते हैं कि गंदा पानी पीते हैं, उतनी गर्मी होती है, अंदर जाके उनका सारा डायरिया हो जाता है। एक मोशन भी हो ना उस परिंदे को, वो हाथ से निकल जाएगा, मर जाएगा।
अंदर बैठे हुए मादियाँ मर जाती हैं, लोग वीडियो सेंड करते हैं, साथ भाई मादी मर गई, साथ भाई ये बच्चा मर गया। आप जब भी बच्चा उठाएंगे फिंच का मरा हुआ, उसका जो बेली का लोअर एरिया है जहाँ से वो पॉटी करता है वो पूरा काला या नीला हो रहा होता है, तो वो होता ही डाइजेस्टिव सिस्टम ख़राब होने की वजह से है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम सही करें, अच्छा उनको डाइट दें, अच्छा इन्वायरमेंट दें, तो आपका बर्ड कहीं नहीं जाएगा। ब्रीडर्स के लिए मैं यही कहता हूँ, इस गर्मी के अंदर जो ये 19-20 वाला मौसम आता है ना, आज हवा चल रही है, कल गर्मी आ रही है, फिर बारिश आ रही है, तो इसके अंदर टोकरी का इस्तेमाल करें आप। टोकरी का इस्तेमाल। हाँ, ब्रीड लेने का ये सीज़न है। और जो पीक की गर्मी होती है ना, जैसे जून जुलाई आ रहा है या जुलाई अगस्त आ रहा है, उसमें कोशिश करें परिंदे को रेस्ट दे दें। और ये ब्रीड भी आप नॉर्मल फिंचेस से लें, जो म्यूटेशन की अच्छी बड़े बर्ड है ना, वो पहले ही कॉमन से म्यूटेट हुए हैं, कहीं ना कहीं खून में कमज़ोरी आई है, उनको इस सीज़न में ब्रीड ना लें। तो फिर आपको टेक्निक पता होनी चाहिए। ये वाले मामलात होते हैं। अब जो मैं जितना मैंने करा है अमल, उतना मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा जो सीखते रहेंगे, ये तो भाई एक तालिब इल्म वाला अमल है। जितना एक नया इल्म देखे जाता है रोज़, जितना सीखेंगे उतना जो है ना आपके इल्म में इजाफा होता जाएगा। और ज़ाहिर बात है, बहुत सी बातें मुझे पता है, बहुत सी नहीं पता है। 10 लोगों से और सीखता रहता हूँ, कोई बच्चा भी सिखा देता है तो सीख लेता हूँ, मना नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया साद भाई, खुश रहें, आबाद रहें, जज़ाकल्लाह। ओके व्यूअर्स, इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ वीडियो को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने बर्ड्स का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ये हमारे